मान कषाय हमारे शास्त्रों में चार कषाय बतलाए गए हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों ही बड़ी खतरनाक होती हैं। इनके कारण ही हमारी शुद्ध स्वभावी आत्मा कलुषित हो जाती है और विभिन्न प्रकार के कष्टों का अनुभव करती है तथा सहजता से प्राप्त होने वाले सुख को भी प्राप्त नहीं होने देती। यहाँ हम मान कषाय का एक दृष्टांत देखेंगे। हीनाधिक मात्रा में हम सब में होती है। प्राचीन समय की बात है। उस समय हमारे देश पर मुगलों का शासन था। गर्मी का मौसम था। भरी दोपहरी में एक नवयुवक जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसे जोरों की प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। कुछ और आगे चलने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह तुरंत कुएं की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने कुएं में झांककर देखा। कुआं पानी से लबालब भरा था। कुएं की मेड़ पर रस्सी से बंधी हुई बाल्टी भी रखी थी, लेकिन पानी निकालने वाला वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, पानी निकालूं और प्यास बुझाऊं। नवयुवक था किसी अमीर आदमी का पुत्र। तुरंत उसकी मान कषाय जागृत हो गई और मन ही मन सोचने लगा, अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सारी अमीरी धरी रह जाएगी। लोग कहेंगे, देखो अमीरजादा होकर खुद कुएं से पानी निकालकर पी रहा है। और इसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह स्वयं पानी निकालकर नहीं पिएगा। ऐसा करता हूं, यही बैठ जाता हूं। अवश्य यहां कोई न कोई आएगा। मैं उसी से पानी निकलवाकर पी लूंगा। कुछ ही समय बाद वहां प्यास से आकुल व्याकुल एक दूसरा नवयुवक आया। उसने भी देखा कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है और आदमी भी बैठा है। वह बोला, अरे भाई साहब, गर्मी के कारण बहुत प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दो। इनता सुनते ही वह बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं अमीरजादा हूं। मैं भला पानी कैसे निकाल सकता हूं? अतः तुम ही पानी निकालो और मुझे भी पिलाओ। यह सुनकर इसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं नवाबजादा हूं? फिर भला मैं कैसे पानी निकालूं? और इतना कहकर वह भी वहीं बैठ गया। पहले एक था, अब दो हो गए। कुछ ही समय के बाद वहां एक तीसरा नवयुवक आया। उसका भी गर्मी और प्यास से हाल बेहाल था। वह दूर से ही चिल्लाया, अरे तुम दो दो आदमी बैठे हो और मैं प्यास से मर रहा हूं। कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, अतः तुम मुझे तुरंत पानी पिलाओ, उससे तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे दोनों बोले, अरे ओ अंग्रेज, ज्यादा शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी यहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा भी प्यास के कारण बुरा हाल है। मैं अमीरजादा हूं, पानी नहीं निकाल सकता। दूसरा बोला, मैं नवाबजादा हूं, अतः मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। तुम एक काम करो, पानी निकालो, खुद भी पियो, हमें भी पिलाओ, और जिस पुण्य की तुम बात कर रहे थे उसे भी तुम ही प्राप्त करो। दो दो आदमियों की प्यास बुझाने का महान पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। इतना सुनते ही तीसरा नवयुवक बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं भी शहजादा हूं। अरे ओ भाई साहबो, अतः मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। और अब वे तीन हो गए तथा वही बैठ गए किसी और की इंतजार में। थोड़ी ही देर बाद वहां एक चौथा आदमी आया। उसे भी प्यास लगी थी। उसने देखा तीन आदमी मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, लेकिन उसे तो अपनी प्यास बुझानी थी। अतः रस्सी बाल्टी उठाई और लगा पानी निकालने। यह देखकर वे तीनों बोले, भाई साहब, हमें भी पानी पिलाना, हम भी बहुत प्यासे हैं। यह सुनकर वह बोला, यहां पर सब साधन उपलब्ध थे, पानी निकालते और पी लेते। तुम तो यहां इस तरह मुंह लटकाए उदास बैठे हो जैसे तुम सबकी नानी मर गई हो। यह सुनकर पहला बोला, देख भाई, मैं अमीरजादा हूं, खुद पानी निकालकर पीऊं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरा बोला, मैं नवाबजादा हूं, मैंने पानी निकालने के लिए थोड़े ही नवाब के घर में जन्म लिया है। तीसरा बोला, मैं शहजादा हूं, अतः तुम समझ ही सकते हो कि भला मैं पानी कैसे निकाल सकता हूं। तब चौथा बोला, ठीक है, मैं सब समझ गया, तुम बैठे रहो। और उसने कुएं से बाल्टी भरकर पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और बाकी का पानी वही उनके सामने उड़ेल दिया। यह देखकर वे तीनों आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अरे ये तुमने क्या किया? अच्छा चलो, जो किया सो तो किया। अब तुम एक काम करो और पानी निकालो और हम सबको पिलाओ। यह सुनकर वह बोला, अरे ओ सुनो अमीरजादे, नवाबजादे और शहजादे, मैं हूं हरामजादा, पानी पीता हूं, पिलाता किसी को नहीं। और वह वहां से रफू चक्कर हो गया।
अब आप ही बताइए, ऐसी मान कषाय किस काम की, जिससे अपने ही प्राण संकट में पड़ जाए। अतः हम सबको न केवल मान कषाय से अपितु उक्त सभी कषायों से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। कहा भी जाता है कि जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामसूया। क्रोध का शद्या मीता पी उपयुक्त सभी कषायों से निशी लक्ष्मीता प्राणों का, ईशा धर्मचरण का, क्रोध लक्ष्मी का, अनार्य लोगों की सेवा शील का, काम लज्जा का और अभिमान सभी कुछ का हरण कर लेता है।